साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति में आज का विषय है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों से है जिन्होंने एक सामान्य व्यक्तित्व की तरह इस धरती पर जन्म लिया था, पर अपने असाधारण व लोकोपकारी कार्यों के कारण दैविक अंश के प्रतीक के रूप में इन्हें जनमानस द्वारा पूजा जाता है और इनके प्रति जनमानस की दैवीय आस्था है। लोक देवताओं की श्रेणी में सबसे पहले हम ऐसे देवताओं को पढ़ते हैं जिन्हें पंचपीर भी कहा जाता है। पंचपीर से तात्पर्य ऐसे देवताओं से है जिनके लिए हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी आस्था है। हिंदू इन्हें देवता के कहकर पूजते हैं और जो मुस्लिम अनुयायी होते हैं वह इन्हें पीर कहकर पूजते हैं। राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। इनमें रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। तो राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। वे हैं रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय माना जाता है। तो साथियों, राजस्थान के पंचपीर के लिए हमें ध्यान में रखना है रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। आइए इन सभी के बारे में विस्तृत तौर पर पढ़ते हैं। वैसे इनके जीवन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु यहाँ पर हम परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ही पढ़ने वाले हैं, जिससे राजस्थान की होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोक देवता रामदेव जी से। लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। वे 14वीं सदी के एक शासक थे जिनके पास मान्यता अनुसार चमत्कारी शक्तियां थी। इन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। बाबा रामदेव मुसलमानों के भी आराध्य हैं और वह उन्हें रामसा पीर या रामशाह पीर के नाम से पूजते हैं। चूंकि यह इतने लोकप्रिय थे तो इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है। इन्हें रुणुचारा धणी, रुणुचा जहां पर इनका प्रमुख धार्मिक स्थल है, इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहकर पूजते हैं। इन्हें लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, चूंकि ये घोड़े पर सवार रहते थे, काला हरा रंग मिश्रण था। और इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर कहा जाने के पीछे कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर होने लगी, तो मक्का से 5 पीर बाबा को परखने के लिए आए। बाबा ने उनका आदर सत्कार किया। जब भोजन के समय उनके लिए जाजम बिछाई गई तो एक पीर ने कहा, हम अपना कटोरा मक्का में ही भूल आए हैं। तब सभी पीरों ने कहा, हम अपना भोजन अपने कटोरे में ही करना पसंद करेंगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए और उनकी इच्छा जानकर रुणेचा में ही उनके भोजन के कटोरे प्रकट कर दिए। अपने कटोरों को मक्का से उड़ता आता देखकर पीर आश्चर्यचकित एवं अचंभित रह गए और उन्होंने कहा, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। तब से उन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। इनके जीवन से जुड़ा एक और तथ्य है जो कि सातलमेर, जहां पर एक भैरू राक्षस या भैरव राक्षस का आतंक था, जनता इसके आतंक से त्रस्त थी। तब बाबा रामदेव जी ने बाल्यावस्था में भैरव राक्षस का वध कर दिया था और सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाया था। जो सातलमेर था उसको भैरू राक्षस का वध करने के बाद पोखरण के नाम से बसाया था और कहा जाता है कि पोखरण उन्होंने अपनी बहन सुगनाबाई के विवाह में भेंट स्वरूप उन्हें दे दिया था और कई स्रोतों में उनकी भतीजी को भी देना बताया गया है। चूंकि भाई अपनी बहन के घर नहीं रुक सकता, तो पोखरण को अपनी बहन को भेंट स्वरूप देने के पश्चात बाबा रामदेव जी रुणेचा चले जाते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तृत तौर पर देखते हैं। बाबा रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो उड़ू कश्मीर गांव, शिव तहसील,
बाड़मेर में है। इन्होंने तोमर राजवंश परिवार में विक्रम संवत 1462 में हुआ था। भाद्र शुक्ल दूज को हुआ था। तो महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है, भाद्र शुक्ल दूज को इनका जन्म हुआ था। मानचित्र पर देख लेते हैं। जो जन्म स्थान है वे बाड़मेर में उड़ू काश्मीर गांव, जो कि शिव तहसील में है, और इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इनके जो पिता थे उनका नाम अजमाल था, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे, जो कि अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां के जो सोड़ा थे दल सिंह या दल सिंह, उनकी सपुत्री थी ये। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम वीरमदेव था। चूंकि इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है तो इनके बड़े भाई जो वीरमदेव थे उन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है। इनके जो गुरु थे उनका नाम बालीनाथ था, और जो गुरु बालीनाथ हैं इनकी जो समाधि है वो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर है, जहां एक भव्य मंदिर है। और मान्यताओं के अनुसार जो रामदेवरा के लिए यात्रा का आरंभ होता है वो यहीं मसूरिया पहाड़ी से इनके मंदिर से होता है। इनका जो घोड़ा था वो नीला घोड़ा था, जो कि एक काला हरा रंग मिश्रण था। यह एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनका जो मुख्य धार्मिक स्थल है वह जैसलमेर रुणेचा में रामदेवरा है, जहां पर रामदेव जी का समाधि स्थल है और जहां पर एक विशाल मंदिर है। और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। जो मेले का आरंभ है वह भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से प्रारंभ होता है, जो कि एकादशी तक चलता है, जो कि 10 दिन तक चलता है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को ही बाबेरी बीज या दूज के नाम से पुकारी जाती है, और यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में प्रचलित है। तो मानचित्र पे देख लेते हैं इसको। तो इनका जो मुख्य धार्मिक स्थल है वो है रामदेवरा, जो कि रुणेचा जैसलमेर में है, जहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी एक कवि भी थे जिन्होंने 24 वाणियां पुस्तक में अपने उपदेश लिखे हैं। और लोक देवताओं में जो सबसे लंबा गीत है वो इन्हीं का है। और जो इनके मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। जो मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है, और उसमें इनके 2 पगले होते हैं, मतलब पदचिन्ह होते हैं। और उसी मंदिर पर एक पचरंगी ध्वजा या श्वेत ध्वजा होती है, जिसमें 5 रंग होते हैं। पचरंगी ध्वजा में इस तरीके से ध्वजा रहती है मंदिर के ऊपर, जिसे नेजा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो पचरंगी ध्वजा मंदिर पर रहती है उसे नेजा कहा जाता है। ये एकमात्र देवता थे जो कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः आज भी इनके पगलियों की पूजा की जाती है। तो जो पूजा की जाती है इनके मंदिरों में वो पगलियों की पूजा की जाती है, मतलब पद चिन्हों की पूजा की जाती है। इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रीखिया कहते हैं, और यहाँ होने वाला जो रात्रि जागरण है उसे जम्मा कहते हैं। और जो गीत गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। और जो यहाँ पर पैदल यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उनको जातरू कहते हैं। इन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई थी। इन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया था, और ये डाली बाई इनकी शिष्या भी थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डाली बाई को अपनी शिष्या बनाया था। इस कामड़िया पंथ की स्थापना उन्होंने जात पात ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसे मिटाने के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। जो इनका मेला लगता है उस मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कि इनके मेले का मुख्य आकर्षण होता है, 13 ताली नृत्य। इस 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की स्त्रियां शरीर पर 13 मंजिरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इसमें 9 मंजिरें दाहिने पैर पर, 2 मंजिरें कोहनी पर तथा 2 मंजिरें हाथों पे पहने जाते हैं। इस नृत्य में 13 प्रकार की कलाएं की जाती है, जैसे मुंह से रुमाल उठाना आदि। इसलिए इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और साथियों ध्यान रखना है कि जो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई हैं। इनके अलावा नारायणी में मोहिनी है, जो कि इस नृत्य से संबंधित हैं। और इस नृत्य का जो मुख्य केंद्र है वो पादराला पाली में है, ये ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है समाधि स्थल रामदेवरा, जो जैसलमेर जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दूज से
भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। और इसी दिन 1485 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। राम सरोवर झील है, उसी की पाल पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनके जीवित समाधि लेने से एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई और इनकी शिष्या भी थी, उन्होंने समाधि ली थी। प्रसिद्ध लोकगीत नेतल का भरतार रामदेव जी के लिए गाया जाता है। ये ध्यान में रखना है, जो प्रसिद्ध लोकगीत नेतल का भरतार है वो रामदेव जी के लिए ही गाया जाता है। इनके जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें जोधपुर मसूरिया पहाड़ी, बिराठिया पाली, हुंडियास अजमेर तथा सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी हैं। और जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसको मानचित्र पर। तो जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो जोधपुर में है मसूरिया पहाड़ी पर, पाली में बिराठिया है, अजमेर में खुंडियास है और चित्तौड़गढ़ सूरत खेड़ा में है। और जो छोटा रामदेवरा कहा जाता है वो गुजरात में है। बाबा रामदेव जी की गाथा का यशगान पर्चा में होता है और पर्चा में इनके जो चमत्कार हैं उनकी चर्चा होती है। तो पर्चा में बाबा रामदेव जी द्वारा किए गए चमत्कारों का उल्लेख रहता है तथा रामदेव जी की आस्था में भक्तों के द्वारा ब्यावले बांचे जाते हैं। रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, फड़ होती है जिसपे चित्रों के माध्यम से कपड़े पर देवताओं से के जीवन से संबंधित चित्र अंकित रहते हैं, जिसे भोंपे बाँचते हैं। और जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो रावण हत्ता होता है। जानने योग्य है कि जो रावण हत्ता है वो एक भारतीय वाद्य यंत्र है और प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में प्रयोग में लाया जाता है। और रावण के ही नाम पर इसे रावण हत्ता या रावण हस्त वीणा कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को धनुष जैसी मींड और लगभग 1.5-2 इंच व्यास वाले बांस से बनाया जाता है। रुणेचा में जो रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं वो ध्यान रखना है वो तंवर राजपूत होते हैं। रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें गोड़ला कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य है जो इनके भक्त थे उनमें रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी का नाम आता है। तो ध्यान रखना है रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। धन्यवाद। तो ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आसान ट्रिक्स की मदद से रामदेव जी के जीवन परिचय को समझ लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले पंचपीर। पंचपीर के लिए आपको याद रखना है शब्द हमारा गोपा। अब हमारा गोपा से कैसे? हा से आपको याद आ जाएगा हड़बू जी, माँ से मेहाजी मांग लिया, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। तो पंचपीर हैं हमारा गोपा, हड़बू जी, मेहाजी मांग लिया, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी। रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है जिससे उनके जीवन के बारे में हमें पता चल जाएगा। आपको याद रखना है राज में वीर ने उड़ किया योग बल। क्या याद रखना है आपको? राज में वीर ने उड़ किया योग बल। अब रा से आपको याद आ जाएगा रामदेव जी। अज से याद रखना है अजमाल जो कि उनके पिता का नाम था। मैं से आपको याद रखना है मैणादे जो कि उनकी माता का नाम था। वीर से आपको याद रखना है वीरमदेव जो कि उनके बड़े भाई का नाम था, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। ने से आपको याद रखना है नेतल दे अथवा निहाल दे जो कि उनकी पत्नी का नाम था। उड़ किया से आपको याद रखना है उड़ू काश्मीर जो कि इनका जन्म स्थान था, उड़ू काश्मीर जो कि शिव तहसील बाड़मेर में है। योग बल से आपको याद रखना है योगी बालीनाथ जो कि इनके गुरु का नाम था। तो योगी बालीनाथ इनके गुरु थे। अगला इनके सहयोगी जो इनके सहयोगी थे या भक्त थे उनको आपको इस लाइन से याद रख सकते हो आप। हर रोज काटा लकड़ी का तना और डाली। हर रोज काटा लकड़ी का तना और डाली। हर रोज से आपको याद रखना है हरजी भाटी। लकड़ी के लक से आपको याद रखना है लक्की बंजारा। तना से आपको याद रखना है रत्ना राय का।
तो ये इनके भक्त थे हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। और डाली से आपको याद रखना है डालीबाई, जो कि इनकी शिष्या थी और बाबा रामदेव जी की धर्म बहन भी थी डालीबाई। अगला है इनके जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इनका जो प्रमुख स्थल है वह रामदेवरा रुणेचा में है, जो कि उनके नाम से ही हम याद रख सकते हैं। बाकी जो प्रमुख स्थल हैं उसके लिए हमें ये लाइन याद रखनी है, सूरत खूब मशहूर विरटिया की। विराट कोहली को हम सभी जानते हैं, तो विरटिया यहाँ पे विराट कोहली हैं, उनकी सूरत काफी मशहूर है, तो उससे हम याद रख सकते हैं सूरत खूब मशहूर विरटिया की। तो इससे हमें याद हो जाएगा सूरत से सूरत खेड़ा, खूब से खुंडियास, मशहूर से मशहूरिया पहाड़ी जो कि जोधपुर में है, और विरटिया से आपको याद रखना है बिराटिया जो कि पाली में है। अगली इस लाइन से आप उनके पूरे जीवन के बारे में आपको पता चल जाएगा, बस आपको ये लाइन याद रखनी है। और इसको इस तरीके से सोचिए कि किसी गांव में किसी का पुनर्जन्म हुआ था, तो पुनर्जन्म को लेकर सभी लोग सहमत नहीं होते हैं, कुछ उसको अंधविश्वास भी मानते हैं, तो उसी पर एक लाइन बन गई है। वो लाइन है 24 से गांव में बस 2-1 लोग पागलों की तरह देव के पुनर्जन्म की बात रखते हैं, चर्चा कम नाना करते भी बवाल हो जाता है। तो आपको लाइन याद रखनी है 24 से गांव में बस 2-1 लोग पागलों की तरह देव के पुनर्जन्म की बात रखते हैं, चर्चा कम नाना करते भी बवाल हो जाता है। तो सबसे पहले 24 से गांव में बस 2-1 लोग पागलों की तरह, तो 24 से आपको याद रखना है 24 वाणियां। रामदेव जी एकमात्र कवि भी थे, जो एक लोक देवता हैं, जो कि एकमात्र कवि भी थे जिन्होंने 24 वाणियां पुस्तक लिखी थी, तो इससे हमें याद आ जाएगा 24 वाणियां पुस्तक इन्होंने लिखी थी। उसके बाद बस 2-1 से आपको याद रखना है बा से भाद्रपद, शा से शुक्ल और दो से दूज या द्वितीय। तो इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था, तो BS2 या बस 2 से आप याद रख सकते हैं भाद्रपद शुक्ल दूज। और बस एक से आप ध्यान रख सकते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिस दिन उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो इनका जो मेला है वह भी भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है, तो इससे आप इनकी। उसके बाद पागलों से आपको क्या ध्यान रखना है, पगलियों की पूजा, इनके मंदिर में इनके पगलियों की पूजा की जाती है। और इनका जो मेला भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो भरता है, उसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो 13 ताली नृत्य होता है। तो 13 से आप याद रख सकते हैं 13 ताली नृत्य, जो कि इनके मेले का मुख्य आकर्षण होता है। उसके बाद आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, देव के पुनर्जन्म की बात रखते ही चर्चा कम। देव के पुनर्जन्म की बात रखते ही चर्चा कम। तो देव से आपको याद रखना है देवरा, इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। पुनर्जन्म से आपको याद रखना है नज से नेजा, आपको याद रखना है। तो जो इनके मंदिर होते हैं उस पे एक ध्वज रहता है, पचरंगी ध्वज होता है, जिसे नेजा कहते हैं। और जन्म से आपको याद रखना है जम्मा, जो कि इनका रात्रि जागरण होता है, उसको जम्मा कहते हैं। उसके बाद रक्ते से आपको याद रखना है कि इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और इनके चमत्कारों की जो चर्चा होती है, चर्चा से आपको याद रखना है कि इनके जो चमत्कारों की जो चर्चा होती है वो पर्चा में होती है। और कम से आपको याद रखना है कि इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जात पात को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद आखिरी लाइन है, नाना करते भी बवाल हो जाता है। नाना करते से आपको ध्यान रखना है कि इनका जो प्रसिद्ध लोकगीत है वह है नेतल का भरतार। नाना करते से नेतल का भरतार इनका प्रसिद्ध लोकगीत है। बवाल से आपको याद रखना है कि इनके प्रसंग में ब्यावले बाचे जाते हैं। और जाता से आपको याद रखना है जातरू, जो कि इनके पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं उनको जातरू कहते हैं। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपको याद रखना और भी आसान हो जाए। साथियों, अब सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी होगी आसान। हमारी इस मेहनत के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो।
पढ़ो ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।